Welcome, students. Today we will discuss the third unit of economics, that is money and credit. Now, what's money and what's credit? Let's have a look. Money is an exchange. What exchange? It's called medium of exchange. ठीक, यानी जो पैसा है, जो मनी है, ये क्या है? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी चीज सेल करते हैं या कोई भी चीज बाय करते हैं, तो वो किसी चीज से हम करते हैं ना, कोई एक्सचेंज करते हैं ना, उसके बदले में हम जो भी हम उसके बदले में एक्सचेंज करते हैं उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं. और जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, जो आजकल के वर्ल्ड में जो चलता है, वो क्या है? दैट इज मनी. तो लेकिन पहले पहले तो ये सिस्टम था ही नहीं. जब पैसा था ही नहीं, जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था अभी सोसाइटी में, तो उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या एक्सचेंज हुआ करता था? बिल्कुल, एक्सचेंज होता था. तो एक्सचेंज क्या होता था? तब एक्सचेंज होता था, एक्सचेंज गुड टू गुड. ठीक, यानी गुड्स के बदले में गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई चीज है, मैं उसको दे रहा हूं, उसके बदले में मैं वहां से कोई चीज ले रहा हूं, तो एक्सचेंज होता था. लेकिन उस एक्सचेंज को जब गुड टू गुड एक्सचेंज होगा, तो हम उसको कहते थे बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम जो है, उसका मतलब यही है कि एक्सचेंज होता था, लेकिन गुड टू गुड, चीज के बदले में चीज. लेकिन इसमें क्या मुश्किलात थी? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुड टू गुड एक्सचेंज करते हैं इसमें, लेकिन अगर मेरे पास कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई चीज है, मैं इसको किसी और बंदे को दे रहा हूं, और उसके पास जो चीज है वो मैं वहां से ले रहा हूं. लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास क्लोथ्स है, नहीं कपड़ा है, मेरे पास क्लोथ है, तो मैं उसको दे रहा हूं जिसके पास शूज है. यानी मेरे इसका मतलब ये है कि मुझे शूज चाहिए, इसलिए मैं उसको क्लोथ दे रहा हूं. तो वो मेरे से कपड़े लेता है, और वो बदले में मुझे वो क्या देता है? जो मुझे चाहे वो क्या है? शूज. लेकिन अगर मुझे शूज चाहे, तो मैं शूज वाले के पास जाता हूं और उसको कपड़ा देता हूं. क्या उसको मेरा कपड़ा चाहिए? तो बार्टर सिस्टम में यही बहुत दिक्कत थी कि मुझे ना दोनों पार्टनर चाहिए थे. एक पार्टनर ए और पार्टनर बी. पार्टनर ए के पास अगर एक्स चीज है, तो इसके पास वाई चीज है. क्या इस वाले को ये एक्स जरूरत है और इस वाले को ये वाई जरूरत है? जब दो पार्टनर ए और पार्टनर बी, यानी दो इंडिविजुअल वन एंड इंडिविजुअल सेकेंड, जब दोनों आपस में कंप्रोमाइज करेंगे, जब एक्सचेंज करेंगे, ये इसको एक्स देगा, ये इसको वाई देगा, तब हम उसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. पार्टनर ए बी और पार्टनर बी बी, जब दोनों आपस में इस लेवल पर, इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, जब वो एक्सचेंज करेंगे, मुझे इसका क्लॉथ चाहिए और इसका शूज चाहिए, तब दोनों को आपस में एक दूसरे की चीजों की जरूरत है, तब हम उसको कहते हैं एक्सचेंज. लेकिन उस टाइम पर उसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? बार्टर सिस्टम का. और ये बहुत दिक्कत थी. तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मनी हो गया, पैसा इंट्रोड्यूस हो गया सोसाइटी में. तो उसे क्या हुआ? पैसे ने सबसे पहला काम क्या किया कि उसने इस बार्टर सिस्टम को, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को हटाया. ठीक, जो बहुत बड़ी दिक्कत थी. जो ही पैसा आया, तो इसने एलिमिनेट किया क्या? बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो अब मनी क्या बन गया? अब मनी बन गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और ये एक्सेप्टेबल हर कहीं पर है, हर किसी सोसाइटी में है, और हर किसी कंट्री में है. तो ये हर जगह पर एक्सेप्टेबल है. ठीक, तो पहला काम जो मनी ने किया, वो क्या किया? वो उसने एलिमिनेट किया. क्या किया? एलिमिनेट बार्टर सिस्टम को, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को उसने एलिमिनेट किया. अगर आप देखते हैं कि जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है, वो क्या है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्वींस है, दूसरा पेपर. क्वींस क्या है?
कोइंस मेटल्स के हैं, इट कैन बी ऑफ गोल्ड, इट कैन बी ऑफ सिल्वर, इट कैन बी ऑफ कॉपर। लेकिन जो पेपर है वो क्या है? पेपर करेंसी, कागज का। पेपर करेंसी जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी चाइना में। कहा? कब? 13th सेंचुरी में। अगर हम आजकल के मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी देखते हैं तो हम देखते हैं प्लास्टिक में भी, यानी प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी, ये प्लास्टिक मनी क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे कि एटीएम कार्ड हमारे पास होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एटसेट्रा जो हमारे पास होते हैं उनको हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। ठीक, तो इंडिया के पास भी कॉइन्स हैं, इंडिया के पास पेपर भी है। ठीक, तो जो हमारे यहाँ करेंसी है वो कौन इशू करता है और किसके आधार पर वो इशू करता है? यहां पर जो करेंसी जो है, करेंसी का जो इशू का मसला है वो करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन किसके आधार पर? ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बुनियाद पर ये इशू करता है क्या? आरबीआई। और जो ये रुपी है या करेंसी जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडियन रुपी है। इंडियन रुपी जो है ये एक्सेप्टेबल जो है, ये हर किसी जगह पर एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इंडिविजुअल हो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ट्रांजैक्शन रुपीज में। ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अथोराइज किया है। हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं रुपी को एज ए रुपी? क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने अथोराइज किया है, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए रुपी। इसीलिए कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो अगर ये कहेगी कि ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे हम किस में? इस रुपीज में, तो वो इलीगल है, वो इट गोज अगेंस्ट द लॉ। इसी तरह यहां पर लॉ ये भी है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक, वो प्रिंट मनी नहीं कर सकती है। इट्स इलीगल, इट गोज अगेंस्ट द लॉ। इट इज द अथॉरिटी ऑफ आरबीआई विच इशूज ए करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो अगर आप देखोगे जितने भी नोट्स आपके पास हैं, चाहे वो 5 रुपीज का हो, 10 का हो, 20 का हो, 200 का हो, 2000 का हो, 1000 का हो, 500 का हो, जो भी आपके पास करेंसी है, जो भी आपके पास नोट है, ठीक, वहां पर डेट मेंशन होता है और वहां पर सिंबल भी होता है। रो इज द सिंबल जो हमारी करेंसी पर है। अगर आप देखोगे 2009 तक जो भी करेंसी हमारे पास है, जो भी नोट्स हमारे पास हैं, वहां पर ये वो सिंबल जो है वो मेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2009 में एक कंपटीशन था, किसके लिए? सिंबल के लिए, कि हमारे पास एक सिंबल होना चाहिए जो हम प्रिंट करेंगे किस पर? पैसे पर, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो पेपर करेंसी हो। तो 2009 में क्या है? हजारों आए ये कंटेस्टेंट्स विद सिंबल्स। तो 2009 में क्या हुआ था? 5 symbols were selected. How many? 5. Out of 5, only 1 was selected. That is रो। ओके, और रो जो है 2010 से लेके 2010 से लेके जितने भी आपके पास नोट्स हैं, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो नोट हो, पेपर करेंसी हो, तो उन पर ये वाला सिंबल मौजूद होगा। जो 2010 से पहले यानी 2009 तक जितने भी आपके पास करेंसी हैं, जितने भी आपके पास नोट्स हैं, उन पर ये रो नहीं होगा, क्योंकि रो जो है खुद आया 2009 में। और जितने भी नोट्स प्रिंट हुए, नए नोट्स आरबीआई ने जितने भी नए प्रिंट किए, तो उन पर जो सिंबल जो है वो है रो। ठीक, तो ये किसने दिया था? उसका नाम था उदय कुमार। उदय कुमार, वो मुंबई आईटीआई यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने ये सिंबल दे दिया। और उसके बाद 2010 से 2010 ऑनवर्ड्स जो है जितने भी करेंसी, जितने भी कॉइन्स या पेपर करेंसी आए, तो उन पर सबों पर ऐसा होगा। ठीक, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है डिपॉजिट्स। तो हम डिपॉजिट क्या करते हैं? हम क्या डिपॉजिट करते हैं? तो डिपॉजिट क्या करते हैं हम और कहां करते हैं? देखो, कोई भी चाहे लेबर हो
या एम्प्लॉयर हो, कंपनी में काम कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट काम कर रहा हो, उसके पास एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है, एक्स्ट्रा। वो उस एक्स्ट्रा पैसे को क्या करता है, उस एक्स्ट्रा पैसे को वो डिपॉजिट करता है। कहां करता है डिपॉजिट? बैंक में, कोई भी बैंक, चाहे वो जेके बैंक हो, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, जो भी बैंक होगा जिसको रिकॉग्निशन मिलती है आरबीआई से, वहां पर हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। कैसे डिपॉजिट करते हैं? पहले हम अकाउंट खोलते हैं, वहां पर अकाउंट खोलते हैं उस अपने नाम पर। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो हम इस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है कि हम डिपॉजिट करते हैं, जितना हमारा एक्स्ट्रा पैसा होता है वो हम इसमें डिपॉजिट करते हैं। इसके दो फायदे हैं। नंबर 1, आवर मनी इज सेफ। पहली चीज, हमारा पैसा सेफ है। अगर हम घर में पैसा रखते हैं, हम ये भी सोच सकते हैं कि कोई चोरी करेगा, कुछ भी हो जाएगा, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमने कमाई की है, वो सारा लॉस में चला जाएगा। तो बेहतर यह है कि हम उसको बैंक में रखेंगे, वहां पर सेफ है। दूसरा, इंटरेस्ट। हमें क्या मिलता है? हमें इंटरेस्ट मिलता है। हमें गवर्नमेंट तरफ से, बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है। एक वो फायदा है, दूसरा हमारा जो पैसा है वहां पर वो सेफ है। ये दो फायदे हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पैसा क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। कहां पर? यहां पर। ठीक। इससे क्या फायदा है कि ये जो हम अकाउंट खोलते हैं वहां पर, इसमें अपना पैसा रखते हैं, वहां से बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। हम क्या करते हैं कि हमें इससे फायदा ये भी है कि हम विड्रॉ करते हैं पैसा एट एनी टाइम। जब भी मुझे पैसा चाहे, मुझे सुबह पैसे चाहे मैं विड्रॉ कर सकता हूं, मुझे दिन में पैसे चाहे मुझे मैं निकाल सकता हूं, और मुझे शाम को पैसे चाहे मैं शाम को भी निकाल सकता हूं। तो हम विड्रॉ एट एनी टाइम कर सकते हैं। ठीक। दूसरी बात ये होती है कि हम विड्रॉ करते हैं ऑन द बेस ऑफ डिमांड। अगर हमें पैसा निकालना होता है ऑन द बेस ऑफ डिमांड, तो उन डिपॉजिट्स को हम, जो हम डिमांड पे विड्रॉ करते हैं, उनको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक। जो हम विड्रॉ करते हैं ऑन द बेस ऑफ डिमांड, तो उन डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। अगर आप आजकल देखोगे, इंस्टेड ऑफ कैश, ठीक, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को पैसा देना है, तो मैं कैश क्यों दे दूं जो इनसिक्योर है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, चेक, हम चेक देते हैं। तो चेक क्या होती है असल में? चेक एक इंस्ट्रक्शन होती है। इंस्ट्रक्शन टू व्हाट? टू द बैंक। इट्स एन इंस्ट्रक्शन टू होम? टू बैंक। बैंक के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आप इतना अमाउंट दे दो जितना अकाउंट होल्डर ने उस पर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा है 10,000 रुपीज, ठीक। अकाउंट होल्डर ने 10,000 रुपीज मेंशन किया है विद हिज सिग्नेचर कि इतना पैसा आप दे दो, तो बैंक को उतना पैसा देना है। वही होती है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द अकाउंट होल्डर टू होम, टू द बैंक, टू पे the amount which is mentioned there. Okay, this was all about money and credit. Then we will discuss about loans, how bank gives loans, how much it charges. Okay, we will discuss them in next videos. Thanks for today.